नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आज से कई फाइनेंशियल नियमों में बदलाव लागू हो चुके हैं, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इन बदलावों में एलपीजी से जुड़े नए नियम भी शामिल है। सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस ने सिलेंडर बुकिंग, डिलीवरी प्रोसेस और पीएनजी से जुड़े कुछ बदलाव लागू किए हैं। इनका उद्देश्य लोगों को बेहतर और अधिक ट्रांसपेरेंट गैस से जुड़ी सर्विसेज देना है। आज से एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े 5 नए नियम लागू हुए हैं। अगर आपके घर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है या आप नया गैस कनेक्शन लेने या सिलेंडर बुक करने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आज से हुए बदलाव से जुड़े नियमों का सीधा असर सिलेंडर की बुकिंग, डिलीवरी और अन्य संबंधित सर्विसेज पर पड़ सकता है। ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए यह जानना जरूरी है कि आज से एलपीजी से जुड़े कौन कौन से नए नियम लागू हो चुके हैं। ओटीपी वेरिफिकेशन की जरूरत। अगर आप एलपीजी सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। सिलेंडर की बुकिंग के बाद ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय इस ओटीपी को डिलीवरी एजेंट को बताना होगा। अगर आपको बुकिंग की रिसिप्ट नहीं मिली है तो भी सिलेंडर केवल सही ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद मिल जाएगा। इससे गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी पर भी ब्रेक लगेगा। आज से एलपीजी सब्सिडी से जुड़ा एक अहम बदलाव लागू हो चुका है। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने तय डेडलाइन यानी कि 30 जून 2026 तक अपने ई-केवाईसी प्रोसेस को पूरा नहीं किया, उनकी सब्सिडी पर असर होगा। आपको बता दें कि सब्सिडी की राशि ग्राहक के ई-केवाईसी से जुड़े बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होती है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपके खाते में मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी रुक सकती है। पहले एलपीजी सिलेंडर पर सरकार सालाना 9 सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी देती थी। मिडिल ईस्ट टेंशन के चलते सरकार ने इसमें बदलाव किया और जून 2026 से सिर्फ 4 सिलेंडर ही देने का ऐलान किया। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक कई परिवार जिसके पास पीएनजी कनेक्शन है और वो फिर भी एलपीजी सिलेंडर बुक करते हैं, तो ऐसे में इन ग्राहकों को पीएनजी कनेक्शन एक्टिव करने होंगे और इन्हें 30 दिनों के अंदर ही अपने एलपीजी सिलेंडर जमा करने होंगे। इसके बदले उन्हें एक ट्रांसफर वाउचर भी मिलेगा। अगर वो बाद में किसी और जगह शिफ्ट होते हैं जहां पर एलपीजी नहीं है, तो इस वाउचर का यूज करके वो दोबारा एलपीजी कनेक्शन हासिल कर सकते हैं। अगर कोई ग्राहक पीएनजी कनेक्शन होने पर 2 महीने तक बिल नहीं चुकाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जा सकता है। नियमों के अनुसार बिल जमा होने के बाद ही दोबारा कनेक्शन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी पीएनजी की पाइपलाइन में कोई दिक्कत होती है या फिर वाल्व को कोई जानबूझकर तोड़ता है, तो ग्राहक को ही इसके पैसे भरने होंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने के बाद अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि डीएसी गैस एजेंट को देना होगा। ओटीपी की तरह ही ये डीएसी भी वेरिफिकेशन के लिए होगा, तभी आपको गैस डिलीवरी को पूरा माना जाएगा। ग्राहकों को यह भी जानकारी दी गई है कि वो किसी को भी डीएसी कोड की जानकारी ना दे, यानी कि शेयर ना करें। डिलीवरी पूरी होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कैश मेमो आएगा जिसमें गैस सिलेंडर से जुड़े भुगतान, डिलीवरी डेट, अन्य जानकारी भी होंगी। तो ये नियमों में बदलाव किया गया है। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अगर आप गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो इन नियमों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपको गैस सिलेंडर नहीं मिले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जल्दी से कमेंट करें।